मेरी तरफ से सबको सलाम। जो आज मुझे फजल टीवी पे देख रहे हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं फजल टीवी वालों का और तमाम खुदा के खादमीनों का जो इसमें खिदमत कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम बिशप रियाज खोकर है और मेगा मिनिस्ट्री के मैं काम करता हूँ। और खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है और मेरी उम्र काफ़ी है और खुदा ने मुझे इस इल्म के लिहाज से अभी मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम आब हयात है और ये एक बहुत बड़ा कलाम हक है और ये समुंदर है जिसको अबूर करना मुश्किल बहुत है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि खुदा कितनी हमसे मोहब्बत रखता है और हम कितनी खुदा से मोहब्बत रखते हैं। क्या हम दिल से, जान से मोहब्बत करते हैं या खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत करता है? आए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, तब खुदा ने आदम को पुकारा, देखें, और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पे खुदा का शुक्र हो। खुदा बेपनाह इंसान से मोहब्बत करता है और खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी और आदम से कहा, ये फल तूने नहीं खाना। और ये फल आदम ने खाया और आदम छुपता है। किस बात से? किस बात से आदम छुप रहा है? क्योंकि वो नंगा है और खुदा जानता था, और फिर भी खुदा ऐसी लाजवाल मोहब्बत रखता है कि वो आदम को कहता है कि आदम तू कहाँ है। और आदम छुपता फिर रहा है। आज मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, खुदा के खादमीनों और कलीसियाओं और पूरी दुनिया में आज भी लोग छुपते हैं खुदा के कलाम के लिए। खुदा का कलाम सुनना नहीं चाहते, खुदा को देखना नहीं चाहते, खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं चाहते, खुदा के साथ रफाकत रखना नहीं चाहते। अगर आज हम देखते हैं अपने घर की तरफ, तो हम घर में देखते हैं, अगर बीवी चर्च में जाती है तो उसका खामंद नहीं जाता। अगर उसका खामंद जाता है तो उसके बच्चे नहीं जाते। अगर उनके बच्चे जाते हैं तो मियाँ बीवी नहीं जाते। ये क्या वजह है? यही वजह है कि हम गुनाह में दसते चले जाते हैं। गुनाह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नहीं छोड़ती कब्र तक। मेरे अजीजों, आज हमें देखना है
आदम को खुदा क्यों पुकारता है? क्या भेद की बात है कि आदम को खुदा कहता है, हे आदम तू कहाँ है? और आदम छुपता फिर रहा है, वहां भी बागे अदन में और आज जमीन के ऊपर छुपता फिर रहा है, क्योंकि वो फल उसने खाया, वो गुनाह जो खुदा ने उसे मना किया वो किया। नाफरमानी ये गुनाह है, जो नाफरमानी करता है वो गुनाह करता है। और वो ऐसा गुनाह है कि जब वो गुनाह कर चुकता है तो वो जब अपने आप को देखता है तो देखता क्या है कि वो नंगा है। वो छुपता है, झाड़ियों में छुपता है, अपने बदन को छुपाता है। आज भी आदम खुदा से छुपता फिर रहा है। बीमारियां, मुसीबतें, दुख, कमजोरियां, लानतें, हर किस्म की वबा सह रहा है, मगर खुदा की तरफ रुजू नहीं करता। ये खास बात है कि उसने खुदा का हुक्म नहीं माना। खुदा के हुक्म मानने वाले जो हैं, गुनाह उनके ऊपर नहीं है, वो गुनाह से आज़ाद हैं, उनके ऊपर हुक्म ही नहीं गुनाह का। वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाती हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया गुमराह ही की तरफ चल पड़ी है, मगर ये नहीं सोचती कि हम जो गुनाह करते हैं वो क्या है। वो खुदा का हुक्म ना मानना। खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें जिंदगी और आराम दूंगा। मगर हम गुनाह की तरफ दलदल में धंसते चले जाते हैं, मगर गुनाह नहीं छोड़ते। कैसे गुनाह छूटेगा? कैसे खुदा हमसे दोबारा मिलाप करेगा? अब ये बात बड़ी गौर तलब है कि किस तरह हम अपने आप को तैयार करें, किस तरह इस निजात की सीढ़ी को हम अमल में लाएं, किस तरह हम आसमान पर उड़कर जा सकते हैं, किस तरह हम इस गुनाह से बच सकते हैं। आज वक़्त बहुत करीब है, यीशु जल्द आने वाला है। वो अल्फा और मेगा है, वो ज़मीन और आसमान का इख्तियार कुल उसके पास है। वो आपको आज भी पुकारता है, वो कहता है, हे आदम तू कहाँ है? और आदम आज भी छुपता फिर रहा है, जैसे वो आदम छुपता फिरता है। और वो छुपता छुपता झाड़ियों में चला जाता है, ताकि मुझे खुदा ना देखे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खुदा नहीं देख सकता? बनाने वाला, तख्लीक करने वाला वो खुदा जो कहता है, ए आदम तू कहाँ है? वो आदम के अंदर की बात को कहता है कि आदम तू कहाँ है? क्यों अब छुपता फिर रहा है, जब मैंने तुझे मना किया कि तू ये फल ना खाना, पर तूने खाया, उस हुक्म को ना माना। आज भी तेरे पास वक़्त है, आजा, लौटा लौटा। है आदम तू कहाँ है? लौटा, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ और तेरे को वापस लेने के लिए
मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं। खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है। वो जल्द आ रहा है। वो जब जल्द आ रहा है तो आपको भी जल्दी से वापस जाने के लिए तौबा के दरवाजे को खटखटाना है। आपको भी तौबा के अमल में आना है। किस तरह तो आप तौबा कर सकते हैं? खुदावन यीशु मसीह तो आ चुका है। वो कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। मेरा यीशु, आपका यीशु, आपका बाप, मेरा बाप आ चुका है। वो कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। हम कहाँ हैं? हम किस जगह पे हैं? हम अपने गुनाहों के अंदर खुदा से छुपते फिर रहे हैं। जब खुदा का खादम किसी घर जाता है तो वो कहते हैं, हमारे पास वक़्त नहीं है। खुदा कहता है, मैं चोर की मानद तेरे पास आऊंगा। और जब मेरा यीशु आपके पास आ चुका है, आपकी हर दर्द को जानता है, आपको हर चीज देना चाहता है, तो फिर हम क्यों इस बात पे शर्माते हैं? इसलिए कि हम नंगे हैं। हम कलाम की तरफ रुजू नहीं करते। जब हम कलाम की तरफ रुजू नहीं करते तो हम खुदा से दूर होते हैं, क्योंकि कलाम खुदा है। जो कलाम खुलता है तो वो बरकतें नाज़िल होती हैं। यानी कि खुदावन यीशु मसीह हमारे दरमियान आ जाता है। वो हमें तरबियत करता है। वो हमें और सलामती की बातें बताता है। वो हमें जिंदगी में लेकर जाना चाहता है। उसकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। उसने मेरे लिए, आपके लिए मार खाई। उसने मेरे लिए, आपके लिए कोड़े खाए। उसने मेरे लिए, आपके लिए कांटों का ताज पहना। उसने आपके लिए, मेरे लिए, आपके वजूद से ज्यादा सलीब का वजन उसने मेरे लिए, आपके लिए उठाया। मगर आज भी हम खुदा से दूर हैं। क्यों? इतनी बड़ी कुर्बानी किसी दुनिया में किसी ने नहीं दी, पर मेरे बाप ने आपके लिए, मेरे लिए ये कुर्बानी दी ताकि हम लौट आए। हे आदम लौट आ। हे आदम तू कहाँ है? आदम आज भी खुदा से दूर है। मेरे अजीजों, खुदा के करीब आने के लिए, आसमान पर जाने के लिए, खुदा के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए दो बातों की जरूरत है, ज्यादा नहीं। पहली बात यह है कि आप तौबा करें, बपतिस्मा लें, ताकि आपका निजात का रास्ता खुल जाए। फिर आप कलाम मुकद्दस को खोलें, देखें। खुदा कहता है, पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मुफ्त में मिल जाएंगी। फिर खुदा कहता है, मैं अल्फा और मेगा हूं। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। अल्फा आसमान है, मेगा जमीन है। और जमीन, पैदाइश की किताब पहली बाब पहली आयत में लिखा है, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन का नाम कलाम मुकद्दस में सबसे पहले आता है, क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा
प्लान था। ज़मीन मेगा के नाम से पुकारी जाती है और यूनानी लफ्ज़ मेगा और अल्फ़ा का, अल्फ़ा यानी पहला हर्फ और मेगा यानी लास्ट, ये वो लफ्ज़ खुदा अपने आप में इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जो ज़मीन है ये मेगा, ये बहुत बड़ा प्लान है। आसमान का लहदा है, ये ज़मीन की बात हम करते हैं। ज़मीन जो है इसके अंदर आप एक बीज बोते हैं, तो जब ज़मीन उस बीज को तैयार करके एक पेड़ बनाती है तो उसके अंदर बहुत सा अनाज, बहुत सा फल लगता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन के अंदर हम एक आम की गुठली डालते हैं तो वो क्या होता है, जब वो बढ़ता है उसमें बहुत से आम लग जाते हैं, और जब वो आम लगना छोड़ देते हैं तो वो फिर सायादार दरख्त बन जाता है। मेरा खुदा मुझे सुनसी दोनों काम करता है। वो एक हकीकी अंगूर का दरख्त है, वो फल भी देता है, वो छाँव भी देता है। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में पढ़ें और सीखें। और खुदा कहता है आदम तू कहाँ है। आए खुदा के घर। दाऊद खुदा का बहुत खूबसूरत मैसेज हमें देता है। वो कहता है, उसको कहा गया कि खुदा के घर चले। वो कहता है मैं खुश होया जो मनु आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चले। मेरे अजीजों, लौट आए, छोड़ दें ये दुनिया को। ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है। मेरा यीशु, आपका यीशु हमारे दरमियान आ चुका है। हमें ज़रूरत है तौबा की, हमें ज़रूरत है बपतिस्मा की। जब हम तौबा कर लेते हैं तो हमारे जिस्म से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, हम नई ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। जब नई ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो उसमें हमारे पास हर चीज़ का इख्तियार आ जाता है। इख्तियार कैसे है ये देखें, कितनी खूबसूरत बात है। खुदा आसमान पे जाने से पहले हमें चाबियां दे के जाता है, जिसको लिखा है कलाम के मुताबिक कुंजियां। वो कुंजियां हमें दिए जाता है और कहता है मैं जाता हूँ और आसमान और ज़मीन की कुंजियां तुम्हें दिए जाता हूँ। अगर तुम इसको खोलोगे ज़मीन और आसमान दोनों के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर तुम इसको बांधोगे तो ये सब ज़मीन और आसमान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये पहला इख्तियार इतना बड़ा खुदा ने हमें दिया। फिर उसने कहा तुम सांप और बिच्छू अपने तली के नीचे, पाँव के नीचे इसको रगड़ोगे और ये मर जाएंगे। ये भी इख्तियार खुदा ने हमें दिया। फिर एक ऐसा बड़ा इख्तियार दिया कि तुम किसी के सर पे हाथ रखोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बीमार है, दुख में है, मुसीबत में है, तो मेरा नाम लेके उसको देखोगे तो वो शिफा पा जाएगा। अगर तुम्हें कोई जहरीली चीज़ पिला दे तो वो हरगिज़ ना मरेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा ने बेपनाह आपको इस तौबा और बपतिस्मा के हवाले से बहुत कुछ दे दिया, मगर आज भी आदम खुदा से दूर है। वो चाहता है कि सब चीज़ें मैं तुम्हें दे दूँ। वो यहाँ तक कि अपनी उसने ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। मैंने देखा है यरूशलेम में जाकर खुदा जहाँ जहाँ गुजरता है वो एक एक चीज़ मैंने देखी है। और मैं, आप यकीन करें कि मेरा दिल खुशी से बहुत बड़ा हो गया और मैंने कहा कि मेरा यीशु इस जगह से गुजरा है। मैं
उस जगह पे जब गुज़रा तो मुझे आज इस बात का भी एहसास है कि उस वक़्त तो मैं गुज़रा था, आज यीशु मेरे साथ है, आज यीशु मेरे अंदर काम करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे बेटियाँ सब के अंदर मेरा खुदा काम करे। तो खुदा कब आएगा, कब हमारे दिलों में राज करेगा? जब हम पाक होंगे। मुबारक वो हैं जिनके जामे धुले हुए हैं, मुबारक वो हैं जिनके कलामे हयात में नाम लिखे हुए हैं। तो कलामे हयात में नाम कैसा लिखा जाएगा? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब हम अपने बेटे को या बेटी को स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो क्या उसका नाम नहीं लिखा जाता? लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि वो उस जगह में आ चुका है, उस जगह पे उसका जो दाखिला हो चुका है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। दुनिया के काम के लिए आपका नाम लिखा जाना अगर ज़रूरी है तो कलामे हयात में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने और मैंने आसमान पर उड़कर जाना है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं प्लेन के अंदर तो क्या टिकट के बगैर आप सफ़र कर सकते हैं? ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, बस में सफ़र कर सकते हैं, किसी जगह पे सफ़र नहीं कर सकते। बेकी में भी अगर आप मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं तो उसमें भी आपको पेट्रोल डलाना पड़ता है। तो मेरा खुदा आपको और मुझे आबे हयात के चश्मों के पास लेकर जाना चाहता है, वो मोहत में हमें पलाना चाहता है। मेरे अजीजों, छोड़ दें इस गंदे जिस्म को, छोड़ दें और पकीज़गी के जिस्म को पहनाएं, अपने जामे धो डालें, इस अजाब से बच जाएं। ये ज़मीन आपको ले जाएगी मगर आसमान आपको लेने आया है। अब देखें, अल्फा जो है आसमान है। आसमान की आज के दिन तक जितनी चीज़ें खुदा ने बनाई वो हयात हैं। हवा, अंधेरा, रोशनी, इंसान, रूह, ये सब चीज़ें, दरख्त, जंगल, पहाड़, बियाबान, ये सब खुदा की नेमत है। इंसान की कोई भी इसमें कारागरी नहीं है। सूरज सुबह से निकलता है, शाम तक वो आपको रोशनी देता है, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं। जब अंधेरा होता है तो फिर चांद आपको धीमी धीमी लाइट देता है। मगर ये सब कुछ खुदा ने आदम के लिए किया और आदम को उस वक़्त भी इख्तियार बख्शा और सब चीज़ों का नाम आदम ने रखा, क्योंकि आदम जो है वो खुदा उससे मोहब्बत करता है, मगर आदम खुदा से बेवफाई करता है। मगर मेरा यीशु आपको लेने आ रहा है ताकि हम वफादार हों। उसने हमें कहा, कोई कायनात के अंदर किसी को इख्तियार नहीं कि खुदा को कहे कि तू मेरा बाप है। मगर मेरे अजीज़ों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे खुदा के खादमीनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा खुदा और आपका खुदा वो कहता है कि मुझे बाप कह के पुकारो। मेरा बाप जो आसमान पर है वो कहता है कि मुझे बाप कह के पुकारो, ताकि हम जो वो चाहता है उसको हम अपना लें। आए मेरे अजीज़ों, तौबा करें। आए मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा लें। आए मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस को खोलें, ताकि जब ये खुलता है तो शिफाएँ नाज़िल होती हैं, आपको तरबियत देती हैं। और आखिरी बात मैं कहूँगा, खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह इल्म से खाली अच्छा नहीं। रूह भी इल्म के बगैर खाली है। खाली रूह कोई काम नहीं करता, उसके अंदर
बहुत ज़रूरी है। वो इल्म आपको कलाम मुक़द्दस में से मिलेगा। लिखा है रूह इल्म के बगैर खाली है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस रूह को देखना है, परखना है कि इल्म क्या है, रूह क्या है। रूह तो सबके अंदर है, मगर इल्म किसी किसी के पास है। जो कलाम मुक़द्दस पढ़ता है उसी के पास ही रूह है, उसी के पास ही इल्म है, क्योंकि इल्म का ख़जाना बाइबल मुक़द्दस है। इल्म का खुदाना मेरा यीशु है। इल्म का ख़जाना मेरे खुदा का कलाम जो आज हमारे दरमियान है। मेरे अज़ीज़ों, आएँ इस कलाम को देखें। और यूहन्ना नबी फरमाता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। जो कलाम खुदा है वही कलाम हक है, वही आपको मुझे निजात देगा। जब हम निजात पाएंगे और हमारा नाम कलाम हयात में लिखा जाएगा तो फिर हम वापस लौट जाएंगे और खुदा के साथ खाएंगे, बातें करेंगे और उसके साथ तख्त पर बैठकर खुदा के साथ हालेलुया 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 के नारे मारेंगे, क्योंकि वही अब्दी खुदा हमारा आसमानी बाप है जो हमें ज़िंदगी बख्शता है। और मेरी आखिर में दुआ है इस स्टूडियो के लिए, इस लोगों के लिए जिन्होंने आज बड़ा खूबसूरत हमें मौका दिया ताकि हम खुदा की बातों को आप तक पहुंचाएं। जितने लोग सुनते हैं उनको खुदा इस कलाम के वसीले बरकत दे और सारे गुनाह जितने हम दुनिया में करते हैं ये ख़त्म हो और हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाएं। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पे आप सबको और मुझे बरकत मिले। आमीन।